रोज करें ये 11 काम, धन से भरी रहेगी दोस्तों आपकी जेब और तिजोरी। धन की जरूरत किसे नहीं है, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना ना ही कोई धर्म किया जा सकता है और ना ही कोई कर्म के बिना धर्म किया जा सकता है, और नहीं कोई भूखे की भूख को शांत किया जा सकता है। अपने जीवन में धन कमाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करने के बाद धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। लेकिन इसके उपाय प्राचीन काल में ही निकाल दिया गया था और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। छोटे और सरल उपाय करके कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता है और अपने बुरे दिनों से बाहर निकल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से वे प्राचीन सरल उपाय हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखना। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक देखना है और इसके बाद अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपर भाग में लक्ष्मी और बीच में माता सरस्वती, नीचे के भाग में माता भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए अगर आप रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले हथेली देखते हैं तो और अपने चेहरे पर लगाते हैं तो सुधर जाता है। नंबर 2, अगर आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो आपके प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी रखना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी समस्या अंत हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इसके साथ अपने बाहर पशुओं के लिए भी मिट्टी के पात्र में पानी रखना है। इसके पुण्य की प्राप्ति होती है, वजह आपके जीवन में बेहतर और आनंदी हो जाएगा। नंबर 3, जब भी आप किसी कार्य से बाहर जाएं और जब आप वापस घर आएं तो आप यह ध्यान रखना है कि आपको कभी भी खाली हाथ घर में प्रवेश नहीं करना है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए ना कोई चीज़ अवश्य लेकर आनी है, चाहे वो कोई छोटा सा पेड़ या पत्ता हो क्यों ना कोई, लेकिन खाली हाथ घर नहीं आना है। ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी धन नहीं टिकता। नंबर 1, अगर आपके जीवन में आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हो तो आपको शुक्र के दिन सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े या खीर आदि ज़रूरतमंदों लोगों को दान करना चाहिए। साथ ही आपको चींटियों के चीनी और गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। उपाय प्राचीन ग्रंथों के साफ साफ लिखा हुआ है। इसे करने से जीवन की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 5, हमारे प्रकृति में सबसे बड़े देवता सूर्य देव हैं। ऐसे में अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो तो आपको सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। आपको सुबह प्रतिदिन स्नान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी और बहुत जल्दी आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नंबर 6, हर रोज़ सुबह खाना बनाते समय आपको सबसे पहले बनाई गई रोटी को हमेशा गाय के लिए निकाल देना है और शाम को खाना बनाने समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी है। आपको यह नियम बना लेना है कि पहली रोटी तो आखिरी रोटी गाय की और कुत्ते के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा करने से आपका शत्रु पराजित हो जाएगा। गौ माता की धरती पर ईश्वर का वरदान माना गया है। ऐसे में अगर आप अपने लिए रोटी निकालते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। नंबर 7, आपके अपने घर के अंदर घर के बाहर प्रतिदिन सुबह सुबह झाड़ू लगाएं। ध्यान रहे कि आपको शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। अगर आप संध्या काल के बाद झाड़ू पोछा लगाते हो तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, अपने घर से चली जाती है और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 8, आपको हर रोज़ सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप रोज़ पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो भगवान विष्णु आपके अति प्रसन्न होते हैं और आपकी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 9, आपको हर सप्ताह में 1 बार अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। कथा, आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में सूखे फूल छोड़ने नहीं चाहिए। फूल सूख जाते हैं तो पूजा घर से बाहर निकाल देना चाहिए, यह जल प्रभावित करते हैं। नंबर 10, बार बार पैसे की गिनती ना करें। घर में रखे धन की बार बार गिनती करने से आपके धन घटता है। ध्यान रहे कि आप कभी भी रात को सोते समय पैसे नहीं गिनने चाहिए। पैसे गिनकर सोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से आपके धन नाश होता है और माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। इसी वजह से आपकी आर्थिक तंगी भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11,
जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो उससे पहले अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण को स्पर्श करके निकलना है। पुराणों के अनुसार माता पिता को भगवान से उच्च दर्जा प्राप्त है, इसलिए उनके आशीर्वाद को लेकर घर से निकलते हुए ही शुभ माना गया है। इससे आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको किसी भी तालाब, झील या फिर नदी में मछलियों को जाकर आटे की गोलियां खिलानी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होती है। यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो भी व्यक्ति करता है उसके कुछ ही दिनों में किस्मत बदल जाती है और उसके अपने जीवन में सफलता हासिल होती है। यह उपाय प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नंबर 12, अगर आप अपने कारोबार में बहुत हानि हो रही है और व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप नित्य मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्तों को खा लेना। हर बुधवार और आपको श्री गणेश जी के दर्शन करना। ऐसे करने से आपका भाग्य उदय होगा। इसके साथ आपको शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को सिक्के का दान करना है। नंबर 13, अगर आप किसी भी शुभ कार्य में रुकावट आ रही है तो आपको हर मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना है। इससे आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। और उपाय शांत शनिवार सिर्फ मंगलवार तक करना है। आप इसकी बड़ी से बड़ी समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए बता दें, ध्यान रहे कि पान का पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में एक के बाद एक समस्या आती रहती है तो आपके अपने घर में रसोई में जिस स्थान पर भी पानी का बहाव हो रहा है, आपको हर रोज़ शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपके राहु और शनि को शांत होंगे। नंबर 15, अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको बृहस्पति उपाय करना है। इसके लिए आपके पीपल की जड़ में जल चढ़ाना है। इसके साथ ही आपकी पीली वस्तु का दान करना है। ऐसा करने से आपको बुरे दिन चल जाएंगे और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नंबर 16, अगर आपके जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और घर में खुशहाली नहीं मिलती है, लगातार आपके मन में गलत विचार उत्पन्न हो रहे हों, तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना है और तुलसी का आराधना करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, महसूस करने लगोगे और जल्द ही आपके जीवन में खुशहाली भर जाएगी। नंबर 17, हमारा दुर्भाग्य के लिए कहीं न कहीं हमारे कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं। आपको अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए साफ कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप कोई कपड़े छोटे हो गए हो या फिर फटे पुराने हो गए हो तो आप उन्हें घर से बिल्कुल निकाल दें और फटे पुराने कपड़े से घर में दरिद्रता का वास आता है। नंबर 18, कभी भी अपने पीपल या बरगद के पेड़